एरिया एंड एरिया और पेरीमीटर। ओके मैम आपने रेक्टेंगल, ट्रायंगल और सर्कल और कोऑर्डिनेटर हम देख रहे थे कि आप लोगों को पहले ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज एरिया, व्हाट इज पेरीमीटर, राइट? मैम मैं दोनों बताती हूँ। मैं दोनों बताती हूँ। मैम, तेरे को पेरीमीटर पता है? बोलो। मैम एरिया वो होता है जो किसी किसी भी शेप का अंदर का पोर्शन है, और पेरीमीटर वो होता है जो उसका बाउंड्री बाहर का प्लस करनी होती है। बिल्कुल ठीक है बच्चे। ये वाला जो अंदर वाला पोर्शन है, कलर चेंज कर देते हैं हम। ये जो एरिया अंदर वाला पोर्शन है, ये वाला, वो हमारे पास एरिया एरिया होता है। कोई बात नहीं। और जो बाहर वाला पोर्शन होता है, जैसे सपोज ये वाली चीज है बाहर वाली, ये जो बाहर वाला पोर्शन है पूरा का पूरा, ये हमारा क्या होता है? पेरीमीटर। जब भी पेरीमीटर पूछा जाएगा तो आप बाहर वाली चीज बतानी है, जब भी एरिया पूछा जाएगा तो अंदर वाली चीज बतानी है। मैम 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर एरिया 5 सेंटीमीटर। नो बच्चों, वो तो मेजरमेंट्स होगी ना। तो सबसे पहले बच्चे हम पढ़ते हैं ट्रायंगल का एरिया। हर एक ट्रायंगल के लिए डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूला निकलेगा। सपोज आपके पास है कोई ट्रायंगल, और सबसे पहले ABC मान लेते हैं हम इसको, और दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल। हम साइड्स मान लेते हैं कि ये A है, ये B है और ये C है। लेंथ ऑफ दी साइड्स और एंगल्स में डिफरेंस रखना, ठीक है? जो बाहर लिखा गया है वो साइड्स बता रही है कि साइड की लेंथ कितनी है, और जो अंदर यहाँ पे लिखा जाता है उसको एंगल बोलते हैं। क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जो एंगल को साइड्स बना देते हैं, साइड्स को एंगल बना देते हैं, ठीक है? तो बी केयरफुल अबाउट दिस। तो सबसे पहले पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर ऑफ मैम मैं बताऊं क्या होगा? मैम ठीक है? मैम जैसे अगर जितने A प्लस sides B है, मैम उसका प्लस B मैम स्क्वायर में अगर मैम बताया कि एक स्क्वायर की लेंथ 90 डिग्री होएगा, ये 90 डिग्री होगा, ये कितना होगा? ठीक है? क्या होगा हमारे पास? A प्लस B प्लस C। तो एरिया क्या होगा? मैम मैम प्लीज मैम लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। वो ट्रायंगल का नहीं होता बच्चे। ट्रायंगल का क्या होता है बच्चे? ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है? वो ट्रायंगल कुछ ऐसे भी हो सकती है, ठीक है? वो ट्रायंगल कुछ ऐसी भी हो सकती है, और उसमें एक हाइट फिर अलग से दी जाएगी ऐसे। क्या आपको हाइट लगानी है? हाइट के लिए आपको पता है हाइट सिर्फ वो वाली साइड होगी जो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। इसके अलावा कोई भी साइड आ जाए वो हाइट नहीं होगी। तो एरिया क्या हो जाएगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। मैम हाफ आके मैम मान लो मैम कि हमारा बेस यहाँ पर 3 हुआ, और मैम हमारा मैम 1/2 मैम फिर कहाँ आएगा? मैं बताती हूँ। जैसे सपोज इसी क्वेश्चन को, सपोज बेस इज 4 सेंटीमीटर, हाइट इज 3 सेंटीमीटर, ठीक है? ये क्वेश्चन है आपको। ऐसे भी लिखा सकता है ट्रायंगल के बिना, if base is 4 centimeter and height is 4 centimeter of the triangle, then what is the area of the triangle? तो एरिया क्या आएगा? हाफ इंटू बेस। बेस की जगह कितना है? वैल्यू दे रखी है हमें 4 इंटू हाइट। हाइट कितनी है मेरे पास? 3। तो हम क्या करते हैं, पहले 2 के टेबल पे 4 कैंसिल हो सकता है ना? 2 2 4, 3 2 कितना आ गया? 6। अगर ये सेंटीमीटर में है और ये भी सेंटीमीटर में है, आंसर के ऊपर लिखे देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर।
याद रखना है बच्चे, एरिया की जब आप यूनिट लिखोगे उसके ऊपर दिस स्क्वायर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार सिर्फ स्क्वायर ही आएगा, क्यूब भी नहीं आएगा। नहीं, वॉल्यूम में आता है क्यूब, वो अगले चैप्टर में करेंगे। जब भी स्क्वायर, स्क्वायर बेसिकली आता क्यों है मैं आपको बताती हूँ। जैसे आपने हाफ इंटू बेस, बेस लिखा है ना, बेस क्या है 4 सेंटीमीटर ऐसे, और इधर क्या है 3 सेंटीमीटर। जब आपने सेंटीमीटर को सेंटीमीटर के साथ प्रोडक्ट किया है ना 2 बार, जैसे हम x को x के साथ मल्टीप्लाई करते तो x स्क्वायर नहीं आ जाता था, ऐसे ही ये सेंटीमीटर और सेंटीमीटर को अगर 2 बार कर दिया तो इसलिए क्या हो गया वो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, जब भी एरिया लिखा जाएगा एरिया की यूनिट के साथ स्क्वायर जरूर होगा, ऐसे स्क्वायर नहीं लिखा होगा तो ऐसे लिखा जाएगा स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, इसका मतलब और इसका मतलब सेम है। क्या लिखा हुआ है मैंने, स्क्वायर एस क्यू, शॉर्टकट में ऐसे लिखा होता है एस क्यू, स्क्वायर सेंटीमीटर। देखो मैम आपको 3Q लग रहा था, SQ लग रहा था। क्लियर एवरीवन? यस मैम। अगर सपोज एस की कोई ट्रायंगल आ जाए, इफ sides of triangle are 6 centimeter, 10 centimeter and यहाँ पे 8 करो, 6 centimeter, 8 centimeter and 10 centimeter, then find its, बच्चे कौन आवाज कर रहा है, then find its perimeter and area। चैट बॉक्स में आंसर देना बच्चों। मैम प्लीज 1 मिनट दे दो, मैं कर दूंगी। हम कैसे ट्रायंगल बनाए? बच्चे ये मैटर नहीं करता कौन सा ट्रायंगल है, गिवन क्या है ये मैटर करता है। यस बच्चे ध्यान से देख रहे हैं, 6 8 10 ट्रिपलेट्स है। की आवाज आ रही है। आवाज नहीं आ रही है? आ रही है, की आवाज आ रही है। मैं पिको की तेजस्वी बच्चे म्यूट करो। यस मैम। मैम बेस और मैम कोई भी ले सकते हैं। नहीं बच्चे वही बता रही हूँ, अब ध्यान से देखो। आपको पता है कि ये क्या है, आपके पास पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होते हैं। क्या क्या 6 8 एंड 10। ठीक है, 8 ट्रिपलेट्स होते हैं और मैक्सिमम जो लेंथ होती है वो कौन सी होती है, साइड एच होती है ना। मैक्सिमम साइड क्या होती है, एच। फॉर्मूले में क्या यूज हो रहा है, हाफ इंटू ये होता है बेस और ये होती है हाइट। हाइट मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर और हाइट इज द सेम थिंग। ओके, इस केस में तो यहाँ पे फिर h यूज हो रहा है, फॉर्मूले में नहीं यूज हो रहा है ना। h मतलब हाइपोटेन्यूज, यहाँ पे सिर्फ परपेंडिकुलर और बेस यूज हो रहा है। तो एरिया फाइंड आउट करने के टाइम आप मैक्सिमम लेंथ को इग्नोर कर दो और इन 6 और 8 में से कोई भी बेस हो सकता है, कोई भी परपेंडिकुलर हो सकता है। हमें थर्ड वाली वैल्यू उसको छोड़ देना है, मैक्सिमम वाले को छोड़ देना है, क्योंकि मैक्सिमम वाली पक्का क्या है, हाइपोटेन्यूज है और हाइपोटेन्यूज इसमें है ही नहीं है। तो इसका फिर आंसर क्या आएगा, हाफ इंटू बेस। कोई भी ले लो बेस, कोई भी ले लो हाइट। तो पहले इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, कितना है 24 सेंटीमीटर है ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। पेरीमीटर कितना आएगा बताओगे इसका? मैम 24 सेंटीमीटर। देखो सेम ही आया, 24 ही सेंटीमीटर है, 24 ही क्या आ गया, पैरामीटर में मैम स्क्वायर क्यों नहीं आया? क्योंकि इसमें 2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई नहीं हो रहे हैं। जब 2 मल्टीप्लाई होते हैं तब आता है। देखो पेरीमीटर में इसको ऐड किया, इसको ऐड किया, इसको ऐड किया, मतलब 10 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर बाहर आ गया। नहीं मैम एक और चीज तो नहीं आई। 24 is the correct answer। 6 प्लस यस, पेरीमीटर के लिए तीनों को ऐड करना होता है ना। पेरीमीटर के लिए हमने क्या किया है, 6 प्लस 8 प्लस 10। कोई डाउट किसी को बच्चे? हाउ वी कैन फाइंड आउट? एरिया नहीं समझ आया मैम, मेरा सेम आया है। हाँ जी, दोबारा बोलो। मैम मेरा एरिया नहीं समझ आया, मीटर सही आया है।
मेरा भी बच्चे आपकी आवाज नहीं सही आ रही है स्वास्तिका, मैं सुन नहीं पा रही हूँ आप क्या कह रहे हो। मैम मेरा पैरामीटर मेरा सही आ रहा है, मेरे को पैरामीटर समझ आ गया और एरिया नहीं समझ आ रहा। ओके एरिया में बता देती हूँ बच्चे। विक्रम आप क्या कह रहे हो। मैम नो दैट इज क्लियर। ओके एनीवन एल्स हैव एनी डाउट। मैम अगर हम लोग मैम 2 से 8 को काटते हैं तब भी 24 आता है। हाँ बिल्कुल 2 के साथ 8 को काट लो, ये देखो कितना, ये 6 ऐसे रहेगा 1 a/2 6 into 8 तो कितना आ जाएगा 4 6 4 का 24, फिर भी 24 आता है। मैम यानी एरिया में मैम पहले के भी ऐसा ही था, बड़ा नहीं बच्चे वो हर एक केस में नहीं लगेगा क्योंकि ये ट्रिपलेट्स है ना, इसलिए। मैम अगर ट्रिपलेट्स नहीं हुए तो आपको फिर हाइट अलग से देनी पड़ेगी, नहीं तो फिर कोई और फॉर्मूला होता है हेरेंस फॉर्मूला, वो आपकी वाली क्लास में बच्चे है नहीं है, वो हेरेंस फॉर्मूला 6th में नहीं है। स्वास्तिका मैं रिपीट कर रही हूँ बच्चे, एरिया आप देख लेना इस क्वेश्चन के लिए। नहीं मैम आपने भी अभी क्या रिपीट किया जो आप हमारे फॉर्मूला जो आपने बताया अभी, क्या रिपीट किया था मैंने, बताओ। मैम आपने फॉर्मूला बोला था कोई जो हमारे सिलेबस में नहीं। हाँ हेरेंस फॉर्मूला। मैम उसमें मैम होता क्या है। उसमें ये होता है कि जैसे ये देखो ये ट्रिपलेट्स है ना 6 8 10, अगर ट्रिपलेट्स ना हुए तो हाइट अलग से हाइट भी ना दी हो, ऊपर से ट्रिपलेट्स भी ना हो, मतलब ऐसे ही कोई ट्रायंगल हो, क्योंकि वो ट्रिपलेट्स होने की वजह से 90 डिग्री की ट्रायंगल बन जाती है ना, तो जब 90 डिग्री आ गया दैट मींस हाइट आ गई, क्योंकि फॉर्मूले में हाइट तो कंपलसरी है, अगर हाइट ना मिली तो तब हमारे पास हेरेंस फॉर्मूला होता है। वो आपके सिलेबस में है नहीं है बट फिर भी मैं करवा दूंगी, आपको लिखवा दूंगी। ओके स्वास्तिका देखो बच्चे फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। आपको साइड्स कौन सी दी हुई है, एक 6 दिया है, एक 8 दिया है, एक 10 दिया है। अगर तो कल परसों वाली क्लास आपको याद है तो दीज आर दी पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, याद है। अगर वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं दैट मींस कि वो राइट एंगल ट्रायंगल के मेजरमेंट्स हैं, यही मतलब निकलता है, क्योंकि पाइथागोरस तो सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल पे लगती है। तो अगर आपको राइट एंगल मिल गए इसका मतलब क्या है कि उसमें हाइट पड़ी हुई है, ठीक है, समझ रहे हो बातों को। हाँ कि ना। ओके गुड बच्चे, तो यहाँ पे ये वाली जो मेजरमेंट्स थी मैं ट्रायंगल के साथ बना के सिखाती हूँ आपको। जैसे ये ट्रायंगल है, सपोज ये वाली साइड तो बच्चे फिक्स्ड है 10 ही होगी, क्योंकि जो मैक्सिमम होता है ना, मैक्सिमम तीनों में से मैक्सिमम कौन है, 10 है। 10 जो होता है वो 90 डिग्री के ऑपोजिट वाली साइड होगी, फिक्स्ड है। 90 डिग्री के ऑपोजिट जो साइड होती है वो ऑलवेज मैक्सिमम होती है, ग्रेटेस्ट होती है। ओके अब ये वाली जो साइड है और ये वाली जो साइड्स है, इनमें से ये 6 हो सकती है, ये 8 हो सकती है, या फिर ये 6 हो सकती है, या फिर ये 8 हो सकती है, हमें नहीं पता है, बट हमें पता करना भी नहीं है। क्यों नहीं पता करना है, ध्यान से फॉर्मूला क्या देखो क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है। तो अगर आप 2 into 3 करोगे तो कितना आएगा 6, 3 into 2 कर दोगे तो भी कितना आएगा 6। तो मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन करते टाइम मुझे उनकी ऑर्डर नहीं मैटर करता कि वो किस प्लेस पे पड़े हैं, ठीक है। तो स्वास्तिका हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैक्सिमम वाले साइड को यूज नहीं करना है, क्योंकि फॉर्मूला में क्या चाहिए होगा, बेस। तो दिस इज द बेस, और एक क्या चाहिए होती है, हाइट। हाइट ये वाली हाइट होती है इस साइड वाली, तो इसकी तो जरूरत ही नहीं पड़ी फॉर्मूले में। तो फॉर्मूला लगा दो, हाफ इंटू बेस, दोनों में से कोई भी बेस ले लो, कोई भी परपेंडिकुलर ले लो, बस दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इतना याद रखना है। इतना समझ में आया। यस मैम। बच्चे अब आप क्या करो, या तो इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर दो फिर 2 के साथ डिवाइड कर दो, या फिर आप इसको इसके साथ पहले कैंसिल कर दो, या इसको इसके साथ पहले कैंसिल कर दो। मैं तीनों चीजें करके दिखा देती हूँ बच्चे आपको। पहले मैंने इसको इसके साथ कैंसिल कर दिया तो कितना आया 24। फिर अगर आप क्या करते हो, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर दिया, 6 48 आया ना,
यस मैम तो कैंसिल आउट करके फिर से कितना आ जाएगा 24। यहाँ फिर क्या हो सकता है हाफ इंटू 6 इंटू 8, मैंने 3 की बजाय किसको कैंसिल आउट कर दिया 4 को, तो 6 4 जा 24। ठीक है, समझ गए? मतलब तीनों तरीकों से आप कर सकते हो, मुझे आंसर सेम आएगा। कोई डाउट है किसी को तो पूछो। डाउट है कि मैम अगर मैम हमें क्वेश्चन में हुआ कि फाइंड द एरिया और पैरामीटर, अगर मैम बोथ होंगे फिर मैम दो ऑप्शंस ही मिलेंगी हमें, दो, मतलब मैम एक ऑप्शन में दो होंगे। एक पेरीमीटर और ये कब खत्म हुई? मैम अभी मैम एक क्वेश्चन है मैम, ये मैम देखो सुनाओ फिर। मैम पूरा नहीं है कुछ इतना पता है जब तक सारे मैम, मेरे को नहीं आता। क्यों आता है? हम क्या गाना सुना कोई आपका कुछ। Excuse me, ma'am, I have a doubt. यस बच्चे बोलो। मैम ट्रायंगल में जो मैग चिराग म्यूट करो बच्चे अपने आप को आप। मैम मीन्स जो ट्रायंगल में हमें जो दी होती है साइड, उसमें जो मैक्सिमम हो सबसे ज्यादा उसे कैंसिल आउट कर दो, इन केस उसे कट कर दो। राइट एंगल ट्रायंगल ओनली, इन केस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल ओनली, अदरवाइज नहीं। मैम आपने बोला कोई भी मैम ट्रायंगल मैम पूरे ट्रायंगल में यही तो करते हैं बस राइट एंगल। मैम। एक्सक्यूज मी मैम मतलब ट्रायंगल में एरिया निकालना हो तब कैंसिल आउट ही करते पूरे ट्रायंगल में। यस बच्चे, आपके केस में आप ऐसे याद कर सकते हो। बेसिकली होता क्या है कि हमारे पास सपोज आपके पास ट्रायंगल ही कोई और आई है, ऐसे ट्रायंगल कोई आ गई, अब आप इस ट्रायंगल को बोल सकते हो कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। मैम तो हम हाफ कर लेंगे, आपने बोला था। हम इसको हाफ कर देंगे, चलो इसको हाफ भी कर दिया, तो हाउ वी गोना नो कि दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल है? अगर हाफ करते हैं 180 डिग्री फिर इसकी हाइट कहाँ से लेके आओगे आप? मैम ये तो मैम 180 डिग्री हुआ मैम हाइट। मैं क्वेश्चन आपको लिखती हूँ, बताऊंगी सब कुछ के क्वेश्चंस कैसे आएंगे। तो ठीक है मैम आपने मैम जैसे ये वाला किया वैसे मैम आपने 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर वाला भी ऐसे समझाया था। हाँ, ये तो यहाँ पे तो हाइट ही बेसिकली। क्वेश्चन देखो आपको क्या चाहिए, एक बेस चाहिए, एक हाइट चाहिए, या तो डायरेक्टली गिवन होगी या ऐसे गिवन होगी, उसमें से आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि बेस कौन सा होगा और हाइट कौन सी होगी। ठीक है, तीसरा केस ये है कि जब आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल ही नहीं है, ऐसे ही किसी साइड्स की मेजरमेंट दे दी, तो फिर उस केस में आप क्या करोगे? बच्चे एक और फॉर्मूला होता है, मैं लिखवा देती हूँ, आपके वाले उस सिलेबस में है नहीं है। जो कर पाएगा ठीक है, जो नहीं कर पाएगा वो छोड़ सकता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल, इस फॉर्मूले का नाम है हेरेंस फॉर्मूला। इसका नाम मैम हेरेंस फॉर्मूला क्योंकि जिसने फॉर्मूला बनाया उसका नाम है हेरेंस। ओके, दिस इज इक्वल टू एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी अंडर रूट where s is equal to सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर मतलब a प्लस बी प्लस सी बाय 2। ठीक है बच्चे, ये फॉर्मूला है, जरूरी नहीं है कि आपने ये करना ही करना है, लिखवा दिया है। आपको सिंपल क्वेश्चन ही आएगा, अगर कोई क्वेश्चन आया तो सिंपल उसी के ऊपर ही आएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाला। ठीक है, तो आप इस फॉर्मूले को ही याद रखोगे। मैम बिल्कुल ही नहीं समझ आ रहा है फॉर्मूला मैम, हेरेंस फॉर्मूला। बच्चे इस फॉर्मूले को छोड़ दो, आपको नहीं क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर। मैम प्लीज एक बार आप इस फॉर्मूले को कैसे कुछ एक्सप्लेन कर चलो इस फॉर्मूले को करना है ना, मैं आपको फॉर्मूले के ऊपर ये बताती हूँ। अभी लास्ट क्वेश्चन क्या था, 6 सेंटीमीटर
8 8 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ध्यान से देखना बच्चे, मैम, ए बी सी आर दी साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, सपोज आपके पास कोई ट्रायंगल है, तो ये जो ए बी सी है वो साइड्स है। ठीक है, ए बी सी, वो ए बी सी इधर भी आ सकता है, ए बी सी कोई भी शफल हो सकती है। ठीक है, मतलब इसको आप ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो, अब किसी को ए बी सी मान सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ओके, सबसे पहले फॉर्मूले में क्या है, एस। एस कैसे फाइंड आउट करना है, ऐसे। चलो एस फाइंड आउट करते हैं पहले। एस इज इक्वल टू क्या है, सम, इसके इक्वल है 24 24 डिवाइडेड बाय 2, कितना आया 12। मतलब एस की वैल्यू कितनी आई है बच्चे 12। आपके पास 12। अब इसमें लगाते हैं फॉर्मूला में, मैम अंडर रूट ऑफ 12 इनटू एस माइनस ए का क्या मतलब है, 12 माइनस 6। वेरी गुड, कितना आया 6। उसके बाद क्या है, फिर से इनटू, इनटू मतलब एस कितना है, एस है 12, तो 12 माइनस 8 बी लेना है ना अगली वाली से, तो 8 माइनस 12 माइनस 8 कितना आ गया 4 इनटू, यहाँ पे क्या है मैम 2 एस कितना है 3 12, 12 माइनस 10 कितना आ गया 2। इतना समझ में, जिसको इतना भी समझ में नहीं आया बताओ, मैं रिपीट कर देती हूँ। मैम मेरे को नहीं समझ में आया। मैम मेरे को पुराने वाला समझ आ गया। मैम मेरे को भी पुराने वाला आ गया। मैम आपने मैम जैसे 24/2 इज इक्वल टू 12 कर दिया, मैम एस की वैल्यू आ गई, तो मैम बाकी को भी मैम आपने ऐसे क्यों नहीं किया बच्चे को तो एस की वैल्यू चाहिए थी ना, एस कैसे फाइंड आउट करना है, एस को ऐसे फाइंड आउट करना है। तो सम कितना है 24/2, सिर्फ एस निकाला है ऐसे, बाद में मैं सब में इसमें पुट करने लगी वैल्यूज। ठीक है, हाँ जी चिराग आपके लिए रिपीट कर रही हूँ, स्वास्तिका ध्यान इधर और सीधे होके बैठो। हम तो मैम अभी सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे। यस बच्चे, मल्टीप्लाई सीधा डायरेक्टली करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली मल्टीप्लाई करोगे तो बाद में अंडर रूट निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, पेयर बनाते हैं, पहले ये कंप्लीट कर देते हैं। ये 12 है, क्या किसी और दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके 12 पे 6 और 2 को मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 12 इंटू 4, 2 12 अंडर रूट के अंदर है, 1 12 बाहर आ जाएगा, इंटू 4 का अंडर रूट कितना होता है 2, आंसर कितना आ गया 24। पिछले वाले मेथड से भी क्या आया था 24, इस वाले मेथड से भी क्या आया है 24। मैम तो सेम है मैम एक्सक्यूज मी मैम, आंसर सेम है। मैम हाँ जी, एक्सक्यूज मी मैम, एक्सक्यूज मी मैम। एस तो 12 है मैम मतलब मैम 24 आ गया मैम वो पुराने वाला तरीका भी कर सकते हैं मैम हाँ जी इसमें। मैम हम पुराने वाला तरीका भी कर सकते हैं। बच्चे करना ही पुराने वाला है, ये वाला नहीं लगाना है, इसमें कंफ्यूज हो जाओगे आप। ठीक है, आपको क्वेश्चन आएंगे, उस वाले से हो जाएंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एक्सक्यूज मी मैम, मुझे समझ नहीं आया ये। मैम मैं ये बोल रही हूँ, अगर हम 12 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 2 भी कर लेते, तो भी देन same उसका हम स्क्वायर रूट निकाल लेते, तब भी सेम आएगा। जी 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 बच्चे, तब भी सेम आएगा, बस ये कि तब थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाना था, लंबा जाता ना फिर थोड़ा, तो टाइम भी Yes, सेव ma'am. करना है हमने, इसलिए। जिनको नहीं समझ में आया उसके लिए रिपीट कर देती हूँ बच्चे, मैं रिपीट कर रही हूँ, आप लोग हाफ इंटू बेस इंटू हाइट फॉर्मूले पे ही रहोगे, बट स्टिल मैं ये एक बार रिपीट कर देती हूँ कि ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले एस चाहिए होता है। एस कैसे फाइंड आउट करना है, तीनों साइड का सम करके उसको 2 के साथ डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे तीनों साइड का सम कितना है 24, उसको 2 के साथ डिवाइड करके कितना आ गया 12, एस की वैल्यू आ गई 12। एस की वैल्यू कैसे आई, किसी को कोई डाउट है तो बताओ, विक्रम एंड चिराग। गुड, अब एक बार एस की वैल्यू आ गई ना, यहाँ पे देखो फॉर्मूले में, यहाँ पे एस लिखा तो ये कितना आ गया 12 इंटू ब्रैकेट में क्या है एस, एस कितना है 12 माइनस ए कितना है 6, मैं ऐसे नोट कर रही हूँ, फिर से एस कितना है 12 माइनस बी कितना है 8, तेजस्वी म्यूट करो अपने आप को बच्चे, एस कितना है 12 माइनस सी कितना है 10। हाँ
जी, ये कैसे लिखा मैंने ये पता चला। चिराग, विक्रम, थोड़ा बहुत समझ आया। थोड़ा बहुत मैम, क्यों? yes. बच्चे क्या फॉर्मूले में तो पुट किया है, क्या कर रहे हो? एस की वैल्यू आपके पास 12 है, ये भी 12 है, ये भी 12 है, ये भी 12 है, हर जगह पे 12 रखा है। और ए बी सी कितना है, ये साइड है। अभी भी कह रहे हो थोड़ा बहुत, ये फॉर्मूले में ही तो पुट कर रहे हैं हम। हाँ जी बताओ, यस और नो। तो बस आगे इसको सॉल्व कर लो। ये 12 है इनटू यहाँ पे 12 माइनस 6 कितना आ जाएगा? 6 हो जाएगा। इनटू इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 4। इसको सॉल्व करोगे तो 2। इसको आगे सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे? ये 12 है, मैम मुझे चाहे आप इसको बच्चे पूरा मल्टीप्लाई कर लो, लेकिन वो लेंथ ही जाएगा। तो हमने फिर क्या किया, 6 और 2 को यूज करके एक और 12 बना लिया। क्योंकि √4 2 कैसे आता है? क्योंकि 2 into 2 किया होता है, इसलिए 2 आता है बाहर। √9 कैसे आता है? क्योंकि 3 क्रॉस 3 अंडर के अंदर जब दो नंबर सेम हो ना, एक नंबर बाहर आ जाता है, इसलिए हमने 2 12 बना ले कि एक 12 बाहर आ जाए। और इधर 4 तो पड़ा ही है, तो यहाँ पे 12 एक बाहर आ गया और एक 4 बाहर आ गया। तो सॉरी 2 बाहर आया, क्योंकि 4 का √2 होता है। तो आंसर कितना आ गया? 24। जिनको नहीं समझ में आ रहा, ड्रॉप दिस फॉर्मूला, आप पहले वाले पे फोकस करो। मैम मुझे समझ आ गया। मैम क्वेश्चन तो मैम मैंने लगाया था मैम 12 को मुझे समझ आ गया। के बाहर कर दें और मैम अंडर रूट में मतलब मैम 2 कर दें, तो मैम तब भी मैम हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऐसे तो भी है, ये रहा 12 को बाहर लिया है, 2 को बाहर लिया, तब ऐसे तो आंसर है। मैम ये कह रहा हूँ कि मैं 6 और 2 को भी मैम इन सभी जो मैम अपने ऊपर फिगर लिखी 12 into 6 into 4 into ये वाला यस मैम, इसको मैम 12 को बाहर लेकर जाकर अकेले को नहीं लेके जा सकते हो आप बाहर, 2 होने चाहिए अंडर के अंदर, 2 होने चाहिए तब बाहर आ सकता है। जैसे ये अकेला नंबर है, आप यहाँ से सोचोगे बाहर ले आओ, नहीं, नॉट पॉसिबल। अंडर के अंदर कोई नंबर बाहर लेके आना है तो 2 नंबर वहां पे होने जरूरी है, तब लेके आ सकते हो। ठीक है, ऐसे तो सोचो, अगर ऐसे बाहर लेके आना, 12 भी बाहर आ गया, 6 भी आ गया, 4 भी आ गया, 2 भी आ गया, तो अंडर रूट किस काम का? हाँ जी बच्चे बोलो, आगे क्या कहना चाहते हो आप? बच्चे एनी डाउट? नो मैम। इसके आगे अब हम कल करेंगे, ठीक है? एक्सक्यूज मी मैम। जी बोलिए। मैम मैम मैं पिकॉक की आवाज कहाँ से आ रही है? क्या कहाँ से आती है? पिकॉक की आवाज मैम कहाँ से आ रही है? मुझे तो नहीं आ रही कोई भी। आई थिंक तेजस्वी की साइड से कोई कुछ लगा हुआ था पीछे म्यूजिक, उसकी आवाज आ रही थी मुझे तो। यस मैम, एक्चुअली हम यस मैम हमारे मतलब साइड में यहाँ मतलब मंदिर है, तो वहाँ मतलब शाम को टाइम भी म्यूजिक वगैरह बजता है। कोई आवाज